नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पूर्णिया बिहार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बिहार का जिला पूर्णिया, दिन रविवार, तारीख 26 मई 2019, समय शाम के 7 बजे। पप्पू यादव पूर्णिया की प्रभात कॉलोनी स्थित घर से अपने गांव चनका जाने के लिए निकला। दरअसल पप्पू के 2 मकान थे, एक पूर्णिया की प्रभात कॉलोनी में और दूसरा गांव चनका में। प्रभात कॉलोनी में वो पत्नी संगीता और दोनों बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी संगीता गांव की उप मुखिया थी और अपने बच्चों के साथ ज्यादातर पूर्णिया में ही रहती थी। घर से निकलकर पप्पू जब जगेल चौक स्थित राइस मिल के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति से एक बाइक आई और उसके सामने आकर रुकी। अचानक ये होने पर पप्पू की बाइक उस बाइक से टकराने से बाल बाल बची थी। जैसे ही पप्पू ने अपनी बाइक के ब्रेक लगाए, वो जमीन पर फिसल गई। बाइक के गिरते ही पप्पू भी नीचे जा गिरा। पप्पू के सामने जो बाइक आकर रुकी थी उस पर 2 युवक सवार थे। फुर्ती के साथ दोनों युवक बाइक से नीचे उतरे और पप्पू के सामने जाकर खड़े हुए। उन दोनों को देखकर पप्पू समझ गया कि इनके इरादे ठीक नहीं है। खतरा भांपकर पप्पू बाइक को वहीं छोड़कर विपरीत दिशा में भागा। वे दोनों युवक भी उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक युवक ने कमर से पिस्तौल निकालकर उस पर तबातोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसने 7 गोलियां चलाई जो पप्पू के सिर से लेकर कमर तक लगी। गोलियां लगते ही पप्पू जमीन पर गिर गया। खून से तरबतर पप्पू कुछ देर तड़पता रहा, फिर उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद बदमाश जिस ओर से आए थे अपनी बाइक से उसी ओर भाग गए। दिन दहाड़े बाजार के नजदीक गोलियां चलने से बाजार में भगदड़ मच गई थी। लोग धड़ाधड़ अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। इसी बीच किसी ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम को हत्या की सूचना दे दी थी। वो इलाका श्रीनगर थाना क्षेत्र में आता था। पुलिस कंट्रोल रूम ने घटना की सूचना श्रीनगर थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लहूलुहान पड़े शख्स का मुआयना किया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, वो मर चुका था। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से शव की पहचान करानी चाहिए तो भीड़ में से एक युवक ने शव की पहचान कर ली। उसने बताया कि मृतक का नाम पप्पू यादव है। वो चनका पंचायत क्षेत्र की उप मुखिया संगीता का पति है। शव की पहचान होते ही पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली और उप मुखिया संगीता से फोन पर संपर्क कर उन्हें दुखद सूचना देकर मौके पर बुलाया। संगीता पति की हत्या की सूचना पाते ही दहाड़े मारकर रोने लगी। घर पर वो जिस अवस्था में थी उसी में बच्चों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गई। बदमाशों ने पप्पू को गोलियों से छलनी कर दिया था। सूचना पाकर थोड़ी देर में एसपी विशाल शर्मा और एसडीपीओ आनंद पांडे भी मौके पर आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के शरीर पर गोलियों के कई घाव थे। घटनास्थल से कुछ दूर उसकी बाइक जमीन पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर पुलिस अधिकारी ने अनुमान लगाया कि पप्पू की हत्या बदमाशों ने लूट के लिए नहीं की है। अगर बदमाश लूट के लिए करते तो बाइक अपने साथ ले जाते। चूंकि हत्या उप मुखिया के पति की हुई थी, इसलिए स्थिति विस्फोटक बन सकती थी। इससे पहले कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता, एसएसपी ने जरूरी लिखा पढ़ी पूरी करवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पूर्णिया भिजवा दिया। अगली सुबह यानी 27 मई को संगीता के पति पप्पू यादव हत्याकांड को लेकर उप मुखिया के समर्थकों ने शहर में जगह जगह तोड़फोड़ की। वे हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। एसपी विशाल शर्मा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि पप्पू यादव के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विशाल शर्मा के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी शांत हुए। इसके तुरंत बाद थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने केस की जांच शुरू कर दी। प्रभात कॉलोनी पहुंचकर उन्होंने संगीता से मुलाकात की और उनसे पूछा कि अगर उन्हें किसी पर शक है तो उन्हें बताए। संगीता ने पति की हत्या में पट्टीदारों की भूमिका पर शक जाहिर किया। वर्षों से दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। संगीता के बयान के आधार पर पुलिस ने पट्टीदारों को हिरासत में ले लिया था।
उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन पप्पू यादव की हत्या में उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आई, तो पुलिस ने उन्हें खास हिदायतें देकर छोड़ दिया था। इसके अलावा पुलिस ने और भी कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल सका। देखते देखते इस घटना को 15 दिन बीत गए। पुलिस जांच जहां से चली थी वहीं पर आकर रुक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पप्पू की हत्या किस वजह से हुई और हत्यारा कौन है। इसके बाद थाना प्रभारी ने मृतक पप्पू और उसकी पत्नी संगीता के फोन नंबरों की सीडीआर निकलवाई। इसके अलावा सुरागसी के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया गया। दोनों की सीडीआर का पुलिस ने बारीकी से अध्ययन किया। संगीता की फोन की सीडीआर देखकर पुलिस चौंकी। घटना से कुछ दिन पहले और घटना से कुछ देर बाद संगीता की एक ही नंबर पर लंबी बातचीत हुई थी। खास बात ये थी कि उस नंबर पर संगीता की कई दिनों से लंबी लंबी बातें हो रही थी। ये बातचीत अधिकतर रात के समय में ही होती थी। ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस ने उस नंबर की सीडीआर निकलवाकर जांच की तो वो मोबाइल नंबर लल्लन कुमार यादव निवासी भोकरहा पूर्णिया का निकला। इस जानकारी के बाद पुलिस लल्लन पर नजर रखने लगी। उसके बारे में गोपनीय तरीके से सारी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। जांच में पता चला कि लल्लन यादव उप मुखिया संगीता का दूर के रिश्ते का देवर है। वो संगीता के प्रभात नगर कॉलोनी स्थित मकान पर अक्सर आता जाता था। इसी दरमियान दोनों के बीच प्रेम हो गया था। पुलिस को तब और हैरानी हुई जब पता चला कि लल्लन यादव ने घटना से 2 दिन पहले संगीता के बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकाले थे। ये रुपए संगीता ने लल्लन को नई बाइक खरीदने के लिए दिए थे। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि पप्पू की हत्या में मृतक की पत्नी संगीता और उसके प्रेमी लल्लन का हाथ है। पुलिस ने दोनों के घर दबिश दी तो दोनों ही फरार मिले। पप्पू यादव हत्याकांड को धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। इस दौरान मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी कि पप्पू की हत्या मुंगेर जिले के बरियापुर के रहने वाले शार्प शूटर संतोष चौधरी और उसके साथी निशांत यादव ने की थी। शार्प शूटर संतोष चौधरी का नाम सामने आते ही पुलिस चौंकी, क्योंकि संतोष कॉन्ट्रैक्ट किलर था। पैसे लेकर हत्या करना उसका पेशा था। मुंगेर सहित बिहार के कई जिलों में उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज थे। वो पुलिस को चकमा देने में माहिर था। जिले के कई इलाकों में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बावजूद वो केवल 1-2 बार जेल गया था। पुलिस संतोष को पकड़ने की योजना बना ही रही थी कि 31 अगस्त 2019 की शाम मुखबिर ने थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह को एक ऐसी सूचना दी जिसे सुनते ही उनकी बाँछें खिल उठी। सूचना ये थी कि पप्पू यादव हत्याकांड को अंजाम देने वाला शार्प शूटर संतोष चौधरी अपने दोस्त निशांत के साथ किसी टारगेट को पूरा करने के लिए अगली सुबह यानी 1 सितंबर 2019 को आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने उसी रात संतोष और निशांत को गिरफ्तार करने की रणनीति तैयार की। उन्होंने इस मिशन को इतना गुप्त रखा कि टीम के 7 सदस्यों के अलावा 8वें को खबर तक नहीं लगने दी। 1 सितंबर 2019 की सुबह थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ खुट्टी धुनोल चौकी के पास सादे कपड़ों में 2 पहिया वाहनों की चेकिंग में जुट गए। मुखबिर ने बदमाशों को यही आना बताया था। सुबह 8 बजे के करीब 2 युवक अपाचे मोटरसाइकिल पर चौकी की ओर आते दिखाई दिए। बाइक पर वही नंबर अंकित था जो मुखबिर ने बताया था। जैसे ही वे नजदीक आए पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, संतोष के पास से 5 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन और निशांत के पास से 1 मोबाइल फोन बरामद हुए। नाम पूछने पर दोनों ने अपने नाम संतोष चौधरी और निशांत यादव बताए। 3 महीने से पुलिस को इन्हीं दोनों बदमाशों की तलाश थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले आई और उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। शूटर संतोष चौधरी ने पुलिस को बताया कि पप्पू की हत्या के लिए उसकी पत्नी संगीता देवी ने लल्लन यादव के मार्फत 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पेशगी के तौर पर लल्लन ने उसे 1.25 लाख रुपए दिए थे। बाकी रुपए काम हो जाने के बाद देने का वादा किया था, जो अब तक नहीं मिले थे। उसी दिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लल्लन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लल्लन का सामना जब संतोष चौधरी से कराया तो उसके होश उड़ गए। अंततः उसने भी अपना अपराध कबूलते हुए पुलिस को सब कुछ बता दिया।
उसने प्रेमिका के इशारे पर पप्पू की हत्या का ताना बाना बुना था। पप्पू की हत्या का खुलासा हो चुका था। तीनों आरोपियों लल्लन यादव, संतोष चौधरी और निशांत यादव से पूछताछ के बाद पप्पू यादव की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। 35 साल का पप्पू यादव मूल रूप से पूर्णिया जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के चनका गांव का रहने वाला था। 3 भाई बहनों में पप्पू सबसे बड़ा था। धन दौलत और खेती बाड़ी से मजबूत पप्पू मिलनसार और मेहनती था। उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर पैसा भी कमाया था और रुतबा भी। बात सन 2007 की है। जाते आते पड़ोस के गांव की संगीता से पप्पू की आंखें लड़ गई। दोनों का प्यार बढ़ा तो 31 जनवरी 2008 को उन्होंने भागकर पहले मंदिर में और फिर कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों परिवारों के बीच खूब हंगामा हुआ था। इसके बाद संगीता के घर वालों ने उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। पप्पू के घर वालों ने संगीता को बहू के रूप में स्वीकार लिया था। संगीता को जीवन साथी के रूप में पाकर पप्पू खुश था। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। दोनों की गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। समय के साथ संगीता 2 बच्चों की मां भी बन गई, जिससे परिवार की खुशियां और बढ़ गई। इसी दौरान गांव में हुए मुखिया के चुनाव में संगीता उप मुखिया चुन ली गई। उप मुखिया बन जाने के बाद पढ़ी लिखी संगीता के भाग्य ने करवट ली। गांव वालों के काम से संगीता और पप्पू का पूर्णिया शहर के अधिकारियों के पास आना जाना शुरू हो गया। इसी के मद्देनजर पप्पू ने पूर्णिया की प्रभात कॉलोनी में भी मकान बनवा लिया था। शहर में मकान हो जाने के बाद संगीता का मन गांव में नहीं लगता था। बच्चों और पति के साथ वो शहर वाले मकान में आ गई थी। संगीता और पप्पू कभी गांव में रहते थे तो कभी पूर्णिया में। सन 2016 में पप्पू के दूर के रिश्ते का भाई लल्लन बीए की पढ़ाई के लिए पूर्णिया आया और किराए का कमरा लेकर अकेला रहने लगा। लल्लन जानता था कि उसके भाई भाभी भी पड़ोस में रहते हैं। कभी कभी वो उनसे मिलने प्रभात कॉलोनी आ जाता और घंटों साथ बिताकर अपने कमरे पर लौट जाता था। लल्लन के रिश्ते की भाभी संगीता चुलबुली और मजाकिया स्वभाव की थी, तो लल्लन भी कुछ कम नहीं था। 20-21 साल का लल्लन भी मजाकिया था। वो दिल खोलकर भाभी से मजाक करता था। लल्लन से बातें करके संगीता को भी अच्छा लगता था। देवर भाभी के बीच का मजाक कभी कभी तो निम्न स्तर तक पहुंच जाता था। भद्दी मजाक सुनकर संगीता बुरा मानने के बजाय मजे लेती थी। मजाक मजाक में ही देवर और भाभी के बीच आंखें चार हुई। ये सन 2016 की बात है, जब लल्लन संगीता के संपर्क में आया था। लल्लन और संगीता का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों अपने अपने हिसाब से भविष्य के सपने देखने लगे। 2 बच्चों की मां संगीता ये भूल गई थी कि वो किसी की पत्नी है। पप्पू के प्यार के लिए उसने घर वालों से बगावत करके हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ा था। लल्लन के प्यार में वो सब कुछ भुला बैठी थी। उसकी आंखों में सिर्फ लल्लन का प्यार झलकने लगा था। दोनों के बीच प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा तो लल्लन ने संगीता से बातचीत के लिए फर्जी नाम और पते पर 2 सिम ले लिए, जिसमें से एक सिम का उपयोग लल्लन खुद करता था और दूसरे सिम का इस्तेमाल संगीता करती थी। किसी को शक ना हो इसलिए दोनों बीच बीच में ये सोचकर सिम की अदला बदली कर लेते थे, ताकि मामला अगर कभी पकड़ में आए तो पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाए। पूर्णिया में रहते हुए लल्लन कुछ अपराधियों के संपर्क में आ गया था। पैसों की जरूरत के लिए वह अपराध की दलदल में भी उतर गया था। वो जिन बदमाशों के संपर्क में था वे अवैध हथियारों और कारतूसों के बड़े सप्लायर थे। इसी चक्कर में लल्लन 3 घटनाओं में आरोपी बन गया था। अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में पुलिस ने उसे अगस्त 2018 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पूर्णिया जेल में ही लल्लन की मुलाकात मुंगेर जिले के बरियापुर के रहने वाले शूटर संतोष चौधरी से हुई। वो पैसे लेकर हत्याएं करता था। पप्पू को अपनी पत्नी संगीता और लल्लन के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। लल्लन को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि उनके बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाती थी। संगीता किसी भी हालत में लल्लन से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पति से साफ कह दिया था कि वो लल्लन के बिना नहीं रह सकती। भले ही जिस्म पर तुम्हारा हक है, लेकिन इस दिल पर लल्लन का अधिकार है। मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पत्नी का 2 टूक जवाब सुनने के बाद पप्पू का पुरुषत्व ललकार उठा। वो क्या कोई भी पति सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उसके जीते जी किसी गैर मर्द की बाहों में झूले।
संगीता और पप्पू अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी विवादों के ऐसे तूफान में घिर गई जिससे उनके जीवन का तिनका तिनका बिखर गया। घर से जैसे सुकून और शांति दोनों ही रूठ गई। घर में आए दिन किचकिच होती रहती थी। संगीता लल्लन के प्यार में पागल थी। जो पप्पू कभी उसके सपनों का राजकुमार था, वही उसके लिए खलनायक बन गया था। संगीता पप्पू नाम के खलनायक को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना चाहती थी। इसके लिए वो लल्लन के जेल से आने का इंतजार कर रही थी। आखिर वो अपने प्रेमी की जमानत के लिए खुद आगे आई और वकील से बात कर उसकी जमानत करा दी। फरवरी 2019 में जब लल्लन जेल से बाहर आया तो उसने पप्पू को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दरअसल संगीता ने लल्लन से कह दिया था कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो पप्पू नाम के कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे भूल जाओ, फिर कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। प्रेमिका के गुस्से को देखकर लल्लन डर गया और उसने उसकी बात मानने के लिए हामी भर दी। उस दिन के बाद उसने संतोष चौधरी की तलाश शुरू कर दी। संतोष भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। संतोष चौधरी से फोन पर बात कर लल्लन ने पप्पू यादव की हत्या की बात की। 5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। संतोष ने पेशगी के तौर पे 2 लाख रुपए मांगे। बाकी की रकम काम हो जाने के बाद देने की बात हुई। लल्लन ने यह बात संगीता को बता दी। संगीता ने अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालकर लल्लन को दे दिए। लल्लन ने चालाकी करते हुए उस पैसे में से शूटर को 1,25,000 रुपए दिए और बाकी रकम अपने पास रख ली। घटना से 2 दिन पहले लल्लन ने अपने लिए नई बाइक खरीदने के लिए संगीता से 1 लाख रुपए की और डिमांड की। संगीता ने उसे 1 लाख रुपए और दे दिए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। संगीता और पप्पू के बीच मनभेद और मतभेद दोनों ही चल रहे थे। 26 मई 2019 की शाम पप्पू शाम 7:30 बजे जब शहर वाले घर से अपनी बाइक से गांव चनका जाने के लिए निकला तो संगीता ने फोन करके लल्लन को बता दिया। लल्लन ने यह बात शूटर संतोष चौधरी को बता दी। लल्लन की कॉल आने के बाद संतोष चौधरी अपने साथी निशांत यादव को साथ लेकर जगेल चौक राइस मिल के पास घात लगाकर खड़ा हो गया। संतोष 2 दिन से पप्पू पर नजर रखे हुए था। वो उसकी रेकी कर रहा था कि वो कब, कहां और कैसे जा रहा है। जब वो निश्चिंत हो गया था कि पप्पू के आने जाने का एक यही रास्ता है तो वो घात लगाकर खड़ा हो गया। जैसे ही पप्पू अपनी बाइक से जगेल चौक राइस मिल के पास पहुंचा, पहले से मौजूद संतोष ने उसके पीछे पीछे अपनी बाइक लगा दी और ओवरटेक करके उसकी बाइक रोक ली। बाइक संभालते समय पप्पू फिसलकर जमीन पर जा गिरा था। इससे पहले कि उसकी समझ में कुछ आता, संतोष ने पिस्तौल निकालकर उस पर तान दी। पप्पू जान बचाकर वहां से भागा तो संतोष और निशांत ने उसे दौड़ाकर गोलियों से भून डाला। पप्पू की हत्या करने के बाद संतोष ने लल्लन को फोन करके बता दिया था कि उसने टारगेट पूरा कर दिया है, बाकी की रकम उसे जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। लल्लन ने फोन करके यह बात संगीता को बता दी। पति की हत्या की खबर सुनकर संगीता खुश हुई। बाद में पुलिस द्वारा फोन करने पर वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। अंततः वो वहां पहुंच गई जहां उसे अपने कर्मों की सजा भोगनी है। फिलहाल संगीता गिरफ्तार की जा चुकी थी। तीनों आरोपियों लल्लन यादव, संतोष चौधरी और निशांत यादव के साथ वो भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। पुलिस ने केस की तफ्तीश करके चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।